इनिक्वलिटी में मैंने 5 सिंबल की बात की। पहला सिंबल क्या था आपका? ग्रेटर। और सेकंड सिंबल स्मॉलर। थर्ड सिंबल इक्वल। और ये बेसिकली 3 सिंबल ही होता है। और ये 3 सिंबल से एडिशनली 2 हम लोगों ने बनाए थे। कौन कौन से सिंबल थे? ग्रेटर और इक्वल। उसमें 2 पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो एग्जैक्टली ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं, दोनों में से कुछ तो हो सकता है। नेक्स्ट सिंबल क्या बनाया गया था? स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, तो ये आसानी से पता चलता है। रूल इतने सही बनाए थे कि हम लोग उसको मिसिंग में भी यूज कर पा रहे थे। प्रेफरेंस वाला रूल मैंने पढ़ाया कि यार प्रेफरेंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो कोडेड क्या नाम है यार? कोडेड में क्या होता है? तो कोडेड में वो लोग क्या करते हैं, कोई तो एक सर्टन नाम का पर्सन है, उसको कुछ अलग नेम दे दिया जाएगा। लेकिन जब अलग नेम दे दिया जा रहा है तो आपको पता भी तो होना चाहिए किसका नाम क्या हो रहा है। ठीक, किस पर्सन के नाम को किससे प्रेजेंट किया है। तो हर एक लेटर का या अल्फाबेट्स को जानने के लिए उसके कोडेड नेम भी होना चाहिए, या उसको अलग से भी नाम दिया जाना चाहिए। तो वो हमें समझना है। जैसे मान लो मैंने ये वाला सिंबल ड्रॉ किया, ऐसा सिंबल ड्रॉ किया। एक काम करते हैं, सिंबल के अच्छा से मैं क्या करता हूँ, नाम लेटर के साथ में ड्रॉ करता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। ये वाला सिंबल के आगे मैंने ऐसे लगा, यहाँ पर लिख दिया, इस प्रकार से प्रेजेंट किया। अब ये जो प्रेजेंटेशन आ रहा है, आप बताओ इसको क्या रीड करेंगे आप? क्या रीड करोगे? आसानी से ए इज ग्रेटर देन बी। यानी सभी को पता है कि यार पहला तो हम लोग ऐसे रीड करते हैं, ए इज ग्रेटर है देन बी से। चलो ये एक हो गया। और क्या रीड करोगे? और सही है, और क्या कहेंगे? बी इज स्मॉलर देन ए कह सकते हैं कि नहीं? अगर कोई आदमी इसको बी इज स्मॉलर देन ए कह रहा होगा तो यही तो लेटर है वो। ठीक है, तो आप सेम सेंटेंस को बी इज स्मॉलर देन ए भी कह सकते हो। तो मैंने लिखा, चलो बी इज स्मॉलर है और देन किससे है? ए से। चलो और क्या कहेंगे यार? और क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे। और देखिए, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। अगर ए बी से स्मॉलर नहीं तो क्या हो सकता है? ग्रेटर भी होगा। ओनली ग्रेटर होगा क्या? नहीं, इक्वल भी तो होगा। और क्या कहेंगे? हर एक लेटर को, हर एक सिंबल को 4 प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है। हम लोगों ने 2 ही लिखे यहाँ पर, ये खासियत है इस टॉपिक के। ग्रेटर नहीं, ग्रेटर और इक्वल कहाँ पर है? आपके पास क्या है ये बताओ? यहाँ पर क्या है? सिर्फ ग्रेटर है कि नहीं? तो ग्रेटर है तो क्या नहीं है? स्मॉलर नहीं है, और क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो इसी सेंटेंस को क्या कहा जाता है एग्जामिनर ने? ए इज नॉट स्मॉलर, ए इज नॉट स्मॉलर, नॉट या नाइदर, हाँ, ए इज नॉट स्मॉलर और नॉर इक्वल, नॉर इक्वल टू बी। क्या बताया जा रहा है कि ए नाम का लेटर बी से क्या नहीं है? छोटा नहीं है यार। और क्या नहीं है? इक्वल भी नहीं। जब छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं तो क्या होगा? ग्रेटर ही होगा, क्योंकि तीनों तो कंपैरिजन होता है। तो दैट टाइम हम लोग इसे इस प्रकार से कह सकते हैं। अब बताओ बी के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? बी क्या कहेगा? बी कहेगा कि मैं ग्रेटर नहीं हूं और क्या नहीं हूं? इक्वल नहीं। अब ग्रेटर और इक्वल नहीं तो क्या बचा मेरे पास? लेसी हूं। तो बी कह सकते हैं बी इज नाइदर, लगाते हैं ज्यादातर एग्जाम में, बी इज नाइदर, नाइदर ग्रेटर और नॉर इक्वल, नॉर इक्वल टू ए, इस प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खासियत देखना, गड़बड़ क्या होती है जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं, ये ऐसे कुछ तो वर्ड दे दिया जाता है जिसका मीनिंग ही पता नहीं। अगर आपने लेटर का मीनिंग गलत लिख दिया तो आंसर आपका गलत होने के चांसेस है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा ये वाले प्रेजेंटेशन, क्या कहोगे आप लोग? इसे कैसे रीड करेंगे? क्या रीड करेंगे? हाँ, पहला आसानी से आप बता दोगे कि ए इज स्मॉलर देन बी, ये स्मॉलर है बी से। ओके, दूसरा रीड क्या करेंगे? बी इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर है ए से, बी इज ग्रेटर है। ठीक है, ओके। और क्या रीड करेंगे? और क्या कहेंगे? ए इज नॉट ग्रेटर, ए इज नॉट ग्रेटर और नॉर इक्वल, ग्रेटर भी नहीं इक्वल भी नहीं, तो क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो ए इज नाइदर ग्रेटर, नाइदर लगाया जाएगा, नाइदर ग्रेटर और नॉर इक्वल टू, क्या होगा? बी। ओके, और क्या कहेंगे? बी इज नाइदर स्मॉलर, नाइदर लेस या स्मॉलर और नॉर इक्वल टू ए, इस प्रकार से बताया जाएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिएगा। पांचों से आप बाद में तो आराम से लिख सकते हो। इस वाले सिंबल को कैसे रीड करते हैं? क्या कहते हो?
पहला इसे क्या रीड करोगे आप? हाँ, तो पहला इसका मतलब होगा ए इज ग्रेटर और इक्वल, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये इस प्रकार से रीड करेंगे। ओके, और क्या कहेंगे? बी इज स्मॉलर, बी स्मॉलर और क्या है, इक्वल हो सकता है टू ए। चलो ये दो तो आमतौर पे सभी को समझ में भी आता है और पता भी चल जाता है, बट एग्जामिनर कभी भी इनका ये वाला वर्ड देगा ही नहीं आपको। क्या कहेंगे वो? एक हिंट दे दो आपको। कंपैरिजन ओनली 3 चीजों में ही होता है, ग्रेटर होता है, स्मॉलर होता है, इक्वल होता है। इसके पास ऑलरेडी 2 चीजें हैं, तो जो नहीं है उसको नोट लगा के सॉल्व करते हैं। क्या नहीं है? क्या नहीं कहोगे? ए क्या नहीं है? बस इससे बन जाएगा, ए इज नॉट स्मॉलर। अब ए स्मॉलर ही नहीं है तो क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल। तो हम लोग कहेंगे यार ए नाम का लेटर स्मॉलर नहीं है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ऐसा आएगा, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए नाम का लेटर बी से स्मॉलर ही नहीं है, तो ऐसे दे दिया उसका मतलब फिर ग्रेटर नहीं तो इक्वल था। और क्या कह सकते हैं? बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, नॉट ग्रेटर, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, और बन गया यार इसका ये वाला इतना दे देगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहां पर बताएगा ए इस प्रकार से, पहला रीड क्या करोगे? ए इज स्मॉलर या लेस कह दो चलेगा, स्मॉलर और इक्वल टू बी। चलो ऐसे कहेंगे। दूसरा क्या करेंगे, इसी को क्या कहेंगे यार? बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर और क्या कहेंगे? और इक्वल टू ए। चलो ओके, और क्या कहेंगे अब बताओ, अब क्या कहोगे? ए इज नॉट ग्रेटर, बस ए ग्रेटर नहीं तो क्या होगा? लेस और इक्वल, तो इसी को कहा जाएगा ए इज नॉट ग्रेटर, ए ग्रेटर नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ऐसे लगा दो, बी लगा देते हैं। और क्या कह सकते हैं? बी इज नॉट स्मॉलर, बी इज नॉट स्मॉलर देन ए। ठीक, ऐसे कहेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 सेंटेंस में पता होना चाहिए, नोट डाउन कीजिए और टेस्ट देना चाहिए ज्यादातर। चलिए पहला वाला ये वाले लेटर बताओ यार क्या करोगे, पहला क्या रीड करेंगे? ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ओके, दूसरा क्या कहेंगे? बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ऐसे कहेंगे। ओके, अब क्या करोगे? अब दो तो हो गए, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे? हाँ सही बताया था, क्या कहेंगे? ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, अब ग्रेटर भी नहीं स्मॉलर भी नहीं तो क्या बचा? इक्वल होगा। तो हम लोग कहेंगे ए इज नाइदर, हाँ, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, नॉर स्मॉलर देन बी। ऐसे ए कह रहा है मैं यार ग्रेटर भी नहीं हूं और लेस भी नहीं हूं बी से, तो फिर बचा मैं इक्वल हूं। ठीक है, उसी प्रकार से सेम लगा देंगे, बी ने कहा होगा बी से बी इज नाइदर ग्रेटर और नॉर स्मॉलर, नॉर स्मॉलर देन ए। चलो अब मैं यहां पर क्या समझाना चाहता हूं इसको देखिएगा। कोडेड का सही मजा लेना है और आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, तो कोडेड के लिए कोई कंडीशन होती है, एक तो इनका लैंग्वेज पता हो जाए आपको। लैंग्वेज पता होने के बाद में मैंने आपको कुछ फैमिली के रिलेशन के बारे में समझाया था। फैमिली 1 में क्या क्या सिंबल आता है? हाँ, फैमिली 1 में ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल ऐसे। फैमिली 2 में क्या क्या सिंबल आता है? स्मॉलर, स्मॉलर और इक्वल। वो जो भी सिंबल है फैमिली 1 फैमिली 2 इसको आमने सामने रखना है और ऐसे लगा दीजिएगा कि ऐसे सिंबल, जैसे प्रेफरेंस में पूछा है तो ग्रेटर को पहला प्रेफरेंस कहेंगे सर, ग्रेटर और इक्वल को बाद में कहेंगे, इक्वल को लास्ट में। फैमिली 2 में आए तो लेस को पहला प्रेफरेंस, लेस और इक्वल को सेकंड प्रेफरेंस और बाद में ऐसे करता है। इसके बाद ऐसा आना चाहिए एक दूसरे के अपोजिट कौन है? ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये समझ में आ रहा है? ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, ऐसे ही लिखना है जिससे आंसर देने में खासियत होगी। तीसरा कि डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब डायरेक्ट रिलेशन में आइदर तो बनता है, कब आइदर बनता है? जब अगर फैमिली 1 में दोनों में ये अगर सिंबल आता है,
ठीक है, तो आइदर तब बनेगा जब दो लेटर में ऐसा रिलेशन नजर आ गया और एक कंक्लूजन में ग्रेटर है और दूसरे कंक्लूजन में इक्वल है, तो ये हमारी डायरेक्ट आइदर की कंडीशन है। कुछ याद आ रहा है यार? सही है कि नहीं? फैमिली टू में आइदर कब बनेगा? फैमिली टू में आइदर तब बनेगा जब यहां पर क्या आना चाहिए, लेस और इक्वल, और एक जगह पर लेस हो और दूसरे जगह पर इक्वल हो, तो दैट टाइम आइदर बनेगा। ये कंडीशन देखना। ज्यादातर स्टूडेंट को गड़बड़ क्या होगी कि वो लेटर ऐसे नहीं है अब मेरे पास, और मुझे ऐसे कन्वर्ट भी नहीं करना है। मतलब मैं जब भी पहली बार मैंने टीचिंग किया होगा फर्स्ट टाइम, तो मैं भी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता था कि यार लेटर आए इसमें कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। इतना लेंदी होता है ना, एग्जाम में सॉल्व ही नहीं होता। सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी नहीं बनेगा आपका। तो अब मैं इसमें कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं जैसे सिंबल है वैसे ही रखूंगा, उसी की तरह चलने वाला हूँ। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला एग्जाम्पल। अभी तक की खासियत रही है, जब भी एग्जामिनर को पूछना है एक क्वेश्चन के लिए नहीं आएगा। अगर आएगा आपके एग्जाम में वन एग्जाम्पल, अगर उसको आना है नहीं पूछा जाएगा। कितना आएगा? कम से कम 3 सवाल। 3 सवाल अगर आते हैं तो डेफिनेटली वो ये प्रेफर करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला, ये तभी दिखाई देगा। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 इस रेंज में आता है। ठीक है, और इसके पहले मिसिंग वाला सिंगल आ जाएगा। बेसिक इनइक्वालिटी सिंगल आएगा, उसका मन मर्जी है, 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिंगल कभी भी पूछ सकता है। इसमें पूरा कनेक्टेड होता है सभी के सभी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल है, उसका मीनिंग देखना है, और मीनिंग देखते समय मैं आपको कहूंगा फैमिली वन फैमिली टू, ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे कि अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ यार, ये फैमिली वन के, ये फैमिली वन, और यहां पर मैं लिख रहा हूँ फैमिली टू। आप डिसाइड करेंगे कौन सी फैमिली। पोजीशन ग्रेटर ऊपर होता है, ग्रेटर और इक्वल मिडल में होता है, और इक्वल लास्ट में होता है। ठीक है, इस प्रकार से पहला वाला सिंबल रीड करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट सिंबल देखें। इन अ फर्स्ट सिंबल $P, dollar is the symbol, $P means P is not smaller than Q. $Q means P is not smaller than Q. अब स्मॉलर नहीं है, क्या होना चाहिए फिर? P क्या होना चाहिए? ग्रेटर, नहीं तो इक्वल। अब देखो यहां से गड़बड़ अगर कर दी ना, तो आपके आगे वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आपने सॉल्व भी कर लिया तो आप गलत कर क्या होगे। ठीक है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q का मतलब P कह रहा है यार मैं छोटा नहीं हूं Q से। अब यार छोटा नहीं है, स्मॉलर नहीं है, तो क्या होगा? ग्रेटर हो सकता था, और क्या हो सकता था? इक्वल हो सकता था। यानी दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी फैमिली? फर्स्ट फैमिली। कौन सा पोजीशन? सेकंड पोजीशन, मिडल पोजीशन। तो कैसे लिखेंगे पता है? हम लोग आएंगे यार फर्स्ट फैमिली की बात हो रही है, सेकंड पोजीशन पे चाहिए, यहां पर कहीं तो लगेगा, इसके ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फैमिली वन। ठीक है, चलो यहाँ पर P@Q यार, P@Q। P@Q का मतलब होता है P इज नाइदर स्मॉलर और नॉर इक्वल टू Q। तो आइदर कह रहा है मैं तो स्मॉलर भी नहीं हूं और इक्वल भी नहीं हूं, तो क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर होगा तो कहां पर जाएगा? फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली में पोजीशन टॉप पे, हाँ फर्स्ट पे, यानी एट द रेट इससे ही ऊपर होगा, तो ये बन गया एट द रेट। समझ में आ रहा है सभी को? आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखना है जो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे ये कह रहा है P#Q यार। P#Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर और नॉर इक्वल टू Q। ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। हाँ, स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर होगा तो कौन सी फैमिली? स्मॉलर, हाँ, ओनली स्मॉलर होगा। करेक्ट, पी इज नाइदर ग्रेटर और नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो क्या होगा? स्मॉलर। पोजीशन फर्स्ट पे होगा, तो हम लोग कहेंगे हैश का मतलब यहां पर आएगा, ये इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद में पी अपर मार्क ले लो, या कोई तो उसको प्रॉपर रीड करते पता नहीं, तो अपर मार्क ही वो पावर में आता है। P∩Q लगा देता है ऐसे। हाँ, P∩Q। P इज द नाइदर ग्रेटर, P से P इज द नाइदर ग्रेटर और नॉर स्मॉलर देन Q। ग्रेटर भी नहीं है, स्मॉलर भी नहीं है, इक्वल होगा फिर। तो इक्वल कहां पर आएगा? दोनों में ही आएगा, लास्ट में आएगा। नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, देख ला। हाँ, P इज द नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ओके, P#Q या P क्या कहते हैं इसको, स्टार Q, नहीं ओपन ही रहने दो डोर। ठीक, P*Q, P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P कह रहा है यार ग्रेटर नहीं है वो, तो ग्रेटर नहीं मतलब क्या होगा? स्मॉलर, ओनली स्मॉलर होगा। स्मॉलर और इक्वल, कौन सी फैमिली? सेकंड। कहां पर प्लेस? सेकंड प्लेस। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या करते हैं ना, जब आप एग्जाम में जाओगे आपने ये पहले लिख लेना, ये लिखने के बाद में माइंड में क्लियर करना ये फैमिली वन है, ये फैमिली टू है।
ठीक है, फैमिली 1 फैमिली 2 होने के बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट सिंबल। ये एक दूसरे का अपोजिट सिंबल है, कुछ ऐसे लिखा के दिया। अगर ये एक दूसरे का अपोजिट सिंबल है, दोनों फैमिली साथ में आती है, रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में ये अपोजिट सिंबल बनने के बाद में आपको ये भी देखना है कि सर आइदर कब बनेगा। अभी मैंने लिखा के दिया था, बताओ फैमिली 1 में आइदर कब लगा सकते हो, जब दोनों के बीच में क्या हो, डॉलर। अगर दोनों में डॉलर आ रहा है तो एक जगह पर क्या आना चाहिए, एट द रेट, और दूसरे जगह पर क्या आना चाहिए, अपर मार्क। आपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि भाई ऐसा दिखे तो आइदर लगेगा। ठीक है, दूसरे में आइदर कब लगेगा, जब दोनों में क्या आना चाहिए, स्टार। अगर दो कंटेंट में स्टार आ गया तो एक जगह पर क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में हैश होना चाहिए, और एक जगह पर अपर मार्क होना चाहिए, पावर ले लो। बट ये कहां पर होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन में ही होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन में, या जिसे हम लोगों ने मैंने पढ़ाया था आपको नो रिलेशन में। नो रिलेशन में आइदर कब लगता है यार, कब लगता है, तीन कंडीशन होनी चाहिए, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। ठीक, नोट डाउन कीजिए, इतना नोट डाउन करना, इसको मत नोट डाउन करना। हमारे पास कितने कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन। कंक्लूजन को सॉल्व करने का मेथड पहले देख लो कि क्या करेंगे। अब हम लोग ऐसे करते हैं यार, पहला इसमें चलते हैं, हमें इसको देखना ही नहीं, ये क्या भी आ जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है यार वी से लेके मुझे कहां तक जाना है, एफ तक जाना है, वी से लेके एफ तक जाना है। मैं देखूंगा पहला लेटर जो आएगा वो मेरा काम का है। ये मेरा स्टेटमेंट है, इसमें एच टी टी एफ, और एफ के बाद में बाकी के चलते रहे। तो मैंने कहा पहला लेटर के हिसाब से पहला लेटर तो एफ से स्टार्ट हुआ है, यानी एफ के बाद में क्या आया, ई आया, और ई के बाद में क्या आया, वी आया। ये स्टेप समझ में आ रही है आपको सभी को, ठीक है। यानी आप पहला कंक्लूजन को सॉल्व करोगे, एफ से ई तक जाएंगे, ई से लेके वी तक जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। क्या क्या सिंबल लग रहे हैं बीच में, हाँ, यानी वो पावर वाला सिंबल, ठीक है, वो स्टार है। पावर और स्टार सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली, सेम फैमिली। फैमिली सेम है कि नहीं, कौन सी फैमिली, फर्स्ट फैमिली या सेकंड फैमिली, सेकंड फैमिली। व्हाट इज द प्रेफरेंस, स्टार को देंगे, स्टार को देंगे कि नहीं यार। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से लेके अगर मैं आता हूं तो आंसर मेरा होना चाहिए एफ स्टार वी होना चाहिए। ये स्टेप समझ में, एफ स्टार वी। बट एफ स्टार वी तो मेरा ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। तो मुझे ऑर्डर चेंज करने के लिए या ऑर्डर बनाने के लिए स्टेट कंक्लूजन की, इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में वी लिखूं और लास्ट में एफ लिखूं, तो बीच का जो स्टार है उसका क्या लगेगा, अपोजिट सिंबल लगेगा। स्टार का अपोजिट क्या है, डॉलर। तो इसके बीच में डॉलर होना चाहिए। तो पहला वाला करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट। तो फर्स्ट वाला करेक्ट था। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा कहता है ई से लेके टी जाना है। अब ई से लेके टी जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, टी से एफ, एफ से ई, ऐसे आएगा। कलर चेंज कर रहा हूं देखिए, आप ऐसे चलेगो कि टी से लेके ई तक जाते हैं यार। अब टी से लेके ई तक जाएंगे तो क्या क्या सिंबल लगा, हैश, और वो अपर मार्क। अपर मार्क ही ले लो, उसको क्या रीड करते पता नहीं चला, अब मैं अपर मार्क रीड कर रहा हूँ, हैश और अपर मार्क रीड ये कर रहा हूँ। हाँ, तो हैश और अपर मार्क में क्या लगाओगे, हैश ही लगा देंगे। तो हमारा आंसर आएगा सेकंड का टी, हैश, और क्या आना चाहिए, ई। आना चाहिए कि नहीं। बट ऑर्डर कह रहा है ई से चलना है। हैश कौन सा फैमिली है, सेकंड फैमिली। हैश का क्या लगेगा, अपोजिट सिंबल। बताओ हैश का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट, यानी ई एट द रेट टी आना चाहिए। तो क्या ई एट द रेट टी है, यस, ये भी से करेक्ट है फिर, ये तो सही था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके ऊपर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मतलब बाद में जब रिवाइज करोगे नोट्स में अच्छा रहेगा, आपके पास पूरा डिटेल में रहेगा। आप आए यच से लेके वी तक। अब यच से लेके वी तक है, यच मेरा यहाँ पर है, तो टी तक जाऊंगा, टी से लेके एफ जाऊंगा, एफ से लेके ई जाएंगे, ई से लेके वी जाएंगे। अब एट द रेट और हैश सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली, हाँ डिफरेंट फैमिली। तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, बिकॉज ऑफ द नो रिलेशन। इस वजह से थर्ड क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बिकॉज ऑफ द नो रिलेशन। हाँ, ये बना नो रिलेशन की वजह से, ऐसे आ गया। अब ये नो रिलेशन में आ गया। नेक्स्ट चलते यहाँ पर टी से लेके बी तक। अब टी से लेके बी तक जाएंगे तो बताओ टी से लेके पहले कहां पर जाना पड़ेगा, एफ, एफ के बाद में ई, ई के बाद में बी। तो बीच में सिंबल क्या बनेंगे हमारे, हैश, हैश के बाद में अपर मार्क, और फिर बना स्टार। कौन सी फैमिली, सेम फैमिली है डिफरेंट फैमिली, सेम फैमिली। कौन सी फैमिली है, सेकंड फैमिली। सेकंड फैमिली में प्रेफरेंस किसे जाएगा, फर्स्ट, हैश, हैश को जाएगा। यानी टी से लेके बी तक दोनों में हैश आना चाहिए बिकॉज ऑफ द सेकंड फैमिली। तो क्या आएगा यार, करेक्ट है, सही कि नहीं, ये करेक्ट है।
तो आपका आंसर में क्या आ रहा है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू, ये वाला। तो इस टाइप का एग्जांपल है। अब आपके पास वो सिंबल है फैमिली 1 फैमिली 2 में। तो मैंने कहा चलो डायरेक्टली कंक्लूजन की बात करें, जे से लेके आर तक जाते हैं। ठीक है, जे से लेके आर। आपने देखा सबसे पहले क्या लगा, आर, यानी कैसे जा रहा है, आर से के से एफ, एफ से जे, यानी आप ऐसे चले जाओगे यहां से, है कि नहीं यार, ये है। तो बीच बीच में सिंबल लगा स्टार, स्टार, एट द रेट एंड डॉलर। सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली? डिफरेंट फैमिली। तो बाय डिफॉल्ट पहला वाला रॉन्ग। ठीक है, पहला वाला रॉन्ग बिकॉज ऑफ द नो रिलेशन। ठीक। चलो दूसरा कहता है जे से लेके कहां पर बात कर रहे हैं, के तक। तो हम लोग क्या है, के से लेके एफ, एफ से लेके जे जाते हैं, जाते कि नहीं? ठीक है, तो के से लेके एफ, एफ से लेके जे जाएंगे। तो एक लग रहा है एट द रेट, दूसरा लग रहा है डॉलर। सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली? सेम फैमिली। फैमिली 1 या फैमिली 2? फैमिली 1। यानी हमारा रिलेशन अब ऐसे आएगा के और जे। प्रेफरेंस किसे दोगे, एट द रेट को। तो के एट द रेट जे आया, आया के एट द रेट जे। अब एट द रेट का ही अपोजिट करना पड़ेगा। बताओ एट द रेट का अपोजिट क्या, तो जे हैश के, ये वाला आना चाहिए। अब जे हैश के है क्या यार वहां पर, है। तो यानी सेकंड वाला करेक्ट था फिर हमारा, सेकंड इज द राइट। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पर आर से लेके एफ तक जाने की। अब देखो आर से लेके एफ तक जाएंगे तो आर से लेके के से लेके एफ जाना पड़ेगा, स्टार और कौन सा, एट द रेट। सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली? डिफरेंट फैमिली। तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होगा, नो रिलेशन। ठीक है, ऑफ द नो। ये समझ में आ रहा है डिफरेंट फैमिली का। यहां से आगे के से लेके डी तक। अब के से लेके डी जाना है तो डी से लेके के चले जाओ, हैश लगेगा और स्टार लगेगा। सेम फैमिली या डिफरेंट? सेम फैमिली। प्रेफरेंस हैश हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो है इसमें आएगा डी हैश के, सही है ना, डी हैश के। अब डी हैश के का क्या करना पड़ेगा, अपोजिट सिंबल। बताओ अपोजिट सिंबल करेंगे तो क्या लिखेंगे, के एट द रेट डी लगाना पड़ेगा, के एट द रेट डी। तो क्या इन दोनों में के एट द रेट डी है? यस। तो सेकंड वाला भी करेक्ट आएगा, सॉरी फोर्थ वाला करेक्ट आएगा। तो हमारे दो करेक्ट आए और दो रॉन्ग आ गए। तो टू करेक्ट टू रॉन्ग आना चाहिए, तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आना चाहिए। कहीं पर भी सेकंड एंड फोर्थ है क्या? नहीं। देन व्हाट इज द आंसर, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस वाले स्टूडेंट करेक्ट है। देखो पहला कहता है एम और डब्ल्यू का रिलेशन देखिए। अब एम और डब्ल्यू को देखेंगे। अब देखो यहाँ पर कनेक्ट भी हो रहा है, आगे डिस्कनेक्ट होगा, इधर उधर भी हो जाएगा, ऐसे भी आ सकता है। तो एम और डब्ल्यू को देखा तो सबसे पहले डब्ल्यू से लेके एच, एच से लेके एम चले जाते हैं, सही कि नहीं? सिंबल लगा हैश और स्टार। कौन सी फैमिली, सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली? सेम फैमिली। व्हाट इज द प्रेफरेंस, हैश, यानी डब्ल्यू हैश एम आना चाहिए था। और हैश का ही अपोजिट करेंगे, हैश का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट, यानी एम एट द रेट डब्ल्यू वाला लेटर हमारे पास चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट था फिर। ठीक है, चलो सेकंड में आते हैं। एच से लेके एन की बात हो रही है, तो हम लोग चलते हैं एन से लेके बी, बी से लेके डब्ल्यू, डब्ल्यू से लेके एच, यहां तक आएंगे। अपर मार्क, डॉलर एंड हैश। सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली? डिफरेंट फैमिली। दैट मीन्स नो रिलेशन। ठीक है, नो रिलेशन आ गए। फिर यहाँ पर देखा डब्ल्यू और एन की बात हो रही है, डब्ल्यू से लेके एन तक जाना है। तो एन से लेके डब्ल्यू तक जाएंगे तो यहां तक ही आना पड़ेगा। सेम फैमिली तो मिल जाएगी हमें। कौन सी फैमिली आएगी, फैमिली 1। अब फैमिली 1 में आएगा तो क्या बनेगा फिर उसमें, एन डॉलर डब्ल्यू, एन डॉलर डब्ल्यू। एन डॉलर डब्ल्यू बना तो हमें तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ इसको चेंज क्या करेंगे, डब्ल्यू, डॉलर का अपोजिट क्या बनेगा, स्टार बनेगा। डॉलर का अपोजिट स्टार आएगा एन, सही ना? ये आना चाहिए, स्टार या हैश है, स्टार ही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार तो नहीं है, इस वजह से ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हुआ। ठीक है, ये रॉन्ग हुआ। फिर हम लोग यहाँ पर आए, इस जगह पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर भी डब्ल्यू और एन ही दिया है और हम लोग जानते हैं डब्ल्यू और एन में तो स्टार होना चाहिए, ये रॉन्ग हुआ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आई थिंक आप सभी के सभी रॉन्ग होंगे, ऑप्शन ए वाले रॉन्ग होंगे ऐसा लग रहा है। चेक करके बताता हूँ आपको कैसे, कौन सा करेक्ट है। ओनली वन करेक्ट है। और कितने जगह पर रॉन्ग आए, तो यहां पर रॉन्ग है, यहां पर भी रॉन्ग है, यहां पर भी रॉन्ग है। इससे तो मुझे कोई मतलब भी नहीं बन रहा है। ठीक है, ये रॉन्ग आएगा ही आएगा, ये सही चल रहा है। लेकिन ये कुछ चीज है जो थोड़ा सा दिमाग में खटक रही है। क्यों खटकेगी, आप इसको रीजन जानते हो क्यों खटक रही है? क्योंकि दो जगह पर लेटर है,
दोनों में सेम लेटर है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग भी हो गए, और दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हुए बिकॉज दोनों में ये वाला रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? स्टार का है। तो स्टार में आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने नोट्स बनाई होगी, तो अगर मैंने ये कहा आपको कि अगर बीच में स्टार होता है तो एक जगह पर हैश और एक जगह पर अपर मार्क आ जाए तो आइदर लग जाएगा, बिकॉज इज द डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग देखेंगे कि यार इसमें ये गिवन है कि नहीं। तो हाँ, स्टार था, दोनों में लेटर सेम थे, और एक जगह पर क्या दिया था? डब्ल्यू अपर मार्क एन, और एक जगह पर क्या था? डब्ल्यू हैश एन। तो क्या इसमें आइदर लगेगा? यस, लग जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आइदर में आने चाहिए। अगर ये दोनों आइदर में आ रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सही करोगे? ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ओनली आइदर और फर्स्ट, ये वाला आंसर। तो ये एग्जाम में क्लिक नहीं होता जल्दी तक। ठीक है, ये देखना। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल में के से लेके जे जाने की बात हो रही है। के से लेके जे, सबसे पहले लेटर क्या आएगा? जे। जे से लेके एम, एम से लेके के, क्या क्या सिंबल लगा? हैश एंड एट द रेट। सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली? डिफरेंट फैमिली, यानी पहला वाला रॉन्ग। ठीक है, डी से लेके एम जाने की बात हो रही है। अब डी से लेके एम कैसे जाएंगे? डी से लेके जे, जे से लेके एम, बीच में आया डॉलर और क्या आया? हैश। डिफरेंट फैमिली या सेम फैमिली? डिफरेंट, तो ये वाला भी रॉन्ग होगा। ठीक है, ये कह रहा है आर से लेके एम जाने की बात हो रही, आर से लेके एम जाएंगे, स्टार, डॉलर, हैश, ऐसे जाएगा। सेम या डिफरेंट? डिफरेंट, ये भी रॉन्ग हो गया फिर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर ये कह रहा है चलो यार यहां से लेके चल जाता है, डी से लेके के जाते हैं। अब डी से लेके के जाओगे, क्या क्या आएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग होगा। अब सभी के सभी रॉन्ग तो हो गए। अब सभी के सभी रॉन्ग हो गए, कोई आइदर लगने के चांसेस है क्या? नहीं है, आइदर के लिए भी नहीं है। तो आइदर के लिए नहीं है, देन व्हाट इज आंसर? नन इज ट्रू, एक भी ट्रू नहीं था। बस ये। आइदर कब लगता है? जब दोनों में सेम अल्फाबेट हो, पहली कंडीशन। दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो। डायरेक्ट रिलेशन में दो कंडीशन है, नो रिलेशन में बाकी की कंडीशन। ठीक, चले नेक्स्ट ये वाला सवाल, इसके ऊपर आता है। इसमें देखिए, यहां से देखिए, अब देखो यहाँ पर पूछा डब्ल्यू से लेके के जाने की बात हो रही है। अब डब्ल्यू से लेके के जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऐसे जाना पड़ेगा, के से एन, एन से आर, और आर से लेके डब्ल्यू। बीच में लगा एट द रेट, स्टार और हैश। क्या लगता है, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट, तो बाय डिफॉल्ट ये पहला वाला रॉन्ग बिकॉज ऑफ द नो रिलेशन। ठीक है, एम से लेके आर तक जाने की बात हो रही है, एम से लेके आर तक। तो यार एम से लेके के जाएंगे, के से लेके एन जाएंगे, एन से लेके आर जाएंगे, सिंबल लगेगा डॉलर, एट द रेट और स्टार। क्या लगता है? डिफरेंट है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा, तो ये भी रॉन्ग बना। फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे के से लेके डब्ल्यू जाने की बात देखिए। अब के से लेके डब्ल्यू जाओगे तो ये लगा एट द रेट, स्टार, और क्या लगेगा? हैश। क्या आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग होगा डिफरेंट फैमिली की वजह से। एम से लेके एन तक जाने की बात हो रही है, एम से लेके एन जाओगे तो क्या आएगा? डॉलर और एट द रेट। डॉलर और एट द रेट क्या लगता है? हाँ, सेम फैमिली है, तो सेम फैमिली है तो वो तो बनना ही चाहिए फिर। अब सेम फैमिली तो प्रेफरेंस क्या आएगा? एम, क्या आना चाहिए? एट द रेट एन ही आना चाहिए। पर एम एट द रेट एन आएगा, इसका मतलब ये वाला फोर्थ हमारा करेक्ट था। अब फोर्थ हमारा करेक्ट है, लेकिन हमें देखना कोई आइदर में तो लगेगा कि नहीं। हाँ, फोर्थ करेक्ट है आइदर में। देखो के और डब्ल्यू रॉन्ग था, बट के और डब्ल्यू हाँ दिया है ना, के और डब्ल्यू दिया है। के और डब्ल्यू में, के और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? नो रिलेशन है, नो रिलेशन का सवाल चल रहा है। तो हम लोग ने देखा के और डब्ल्यू में एट द रेट है। व्हाट इज मीन बाय एट द रेट? एट द रेट का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर, यानी डब्ल्यू इज एट द रेट ऑफ के, ग्रेटर हो रहा है। ठीक है, यहां पर के इज एट द रेट डब्ल्यू, यानी हम लोग इंडिविजुअल ऐसे कह रहे हैं डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर है के से। और दूसरी बार क्या कह रहे हैं हम लोग? के एट द रेट डब्ल्यू अगर लगा रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं? के इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, ऐसे ही कह रहे हैं। ये दो ही आ रहा है। तीन पॉसिबिलिटी आती तो दैट टाइम हम लोग आइदर लगा सकते थे, कहां पर? ग्रेटर आ जाए, लेस आ जाए, और इक्वल आ जाए। अब हमारे पास दो ही चीजें हैं, इस वजह से आइदर लग नहीं पाएगा। तो आइदर नहीं लगेगा, देन व्हाट इज द आंसर? नन ऑफ दिस। अब नन ऑफ दिस का मतलब होता है जो हमारा आंसर है इसमें से कोई दिया नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर ये करेक्ट था बस।